दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम देश हुआ करता था और जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स भी खूब राज किया करते थे? जी हाँ, अगर आपको अभी तक अंदाजा नहीं लग पाया तो हम उस देश का नाम बता देते हैं। वो देश कोई और नहीं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश वो देश है जहाँ दुनिया के 90% मुसलमान रहते हैं, इसीलिए मुस्लिम कंट्री भी अनाउंस किया जा चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में कानूनी रूप से एक पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है? आपको ये बातें सुनने में अजीब लगती होंगी, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम आपको बांग्लादेश की कुछ ऐसे ही काली सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश का असली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस कंट्री की कुल आबादी तकरीबन 16 करोड़ है, जो जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां बड़ा देश है। तो वहीं नेट एरिया की बात करें तो 1,30,170 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें 1265 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर होते हैं। इसी के बीच आज के समय में गाँव में रहना काफी प्रेफरेंस है यहाँ के लोगों की। पर क्या आप सोचते हैं कि यहाँ की कुल आबादी में से 60% लोग गाँव में रहते हैं, जबकि 40% लोग शहर में रहते हैं। यहाँ किसानों की संख्या ज्यादा है और ये रीजन हो सकता है कि बांग्लादेशियों के बारे में कहा जाता है लोग खेती पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिलाओं की हालत में बहुत अब सुधार हुआ है। एक समय था जब महिलाओं का सुंदर होना इनके लिए अभिशाप था। कई सालों पहले लोग गरीब थे, ऐसे में दौलतमंद लोग, रसूखदार लोग बड़ी अय्याशी किया करते थे। कई शादियां करते थे, घर बसाने नहीं होते थे, मौज मस्ती करते थे, दिन रात नशे में डूबे रहते थे। हाल ये था कि देश में सब कुछ आज बदल गया है, लेकिन बहुत अजीबोगरीब तरीके से बनाए गए नियमों को भी लोग आज भी फॉलो करते हैं। आपको बता दें, यहाँ नियम ऐसे बना रखे हैं कि बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है। यहाँ के कबीले वाले सही मानते हैं इसे, मगर आपको ये बात सुनने में गंदी लग रही हो, लेकिन ये इस देश का काला सच है। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामलों में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ कम उम्र में शादी होने की वजह से कच्ची उम्र में ही प्रेगनेंसी का दर्द झेलती हैं लड़कियाँ। यहाँ भी इंडिया की तरह 18 साल से शादी करने की बात को गैर कानूनी माना गया है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक यहाँ 74% लड़कियां 18 साल से पहले ही विवाहित हो जाती हैं। यानी इतने स्पेशल केस के तहत नवजात बच्चों की शादी भी करा दी जाती है, जिसमें कई मामले सामने आते हैं कि पैसों के लिए बच्चों की शादी बुजुर्ग से करा दी जाती है। फ्रेंड, बांग्लादेश की बात कर ले तो 1971 में बंगाली राष्ट्रवादी और पाकिस्तान के बीच 9 महीने तक चले युद्ध के बाद इसे आज़ादी मिली। बांग्लादेश में लगभग 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और यहाँ कोई भी 1-2 बार राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश प्राचीन समय में गंगा रिहाई की क्रीट और रोमन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज के समय में यह नाम पूरी तरह से छूट गया है। बांग्लादेश कभी भारत का सर्वाधिक अहम राज्य था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने पे पूर्व पाकिस्तान था, जो अंग्रेजों के जमाने में एक बंगाली राज्य था। दोस्तों, बांग्लादेश भारतीय साम्राज्य को खासकर मगध गुप्त शासनों का गढ़ माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आज़ादी की घोषणा की। 16 दिसंबर 1971 को ये आज़ादी मिली, जिसके बाद 4 नवंबर 1972 को संविधान लागू हुआ। आर्थिक राजधानी ढाका है। बंदरगाह वाले शहर चटकाऊ को प्रमुख माना जाता है और बड़े बड़े शहरों की बात होती है, जिसमें बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश भी दिया जाता है। लेकिन छोटा सा बांग्लादेश आबादी के मामले में बड़े बड़े को मावत देता है। हैरानी की बात यह है, छोटा सा देश होने के बावजूद आबादी के मामले में 8वें नंबर पर आता है। स्पोर्ट्स के मामले में सबसे लोकप्रिय खेल यहाँ क्रिकेट है, जबकि राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की मान्यता मिली है। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ये एशिया का चौथा देश है। तो वहीं पुरुषों को महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले जान लेना चाहिए, हरकत से वो मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकाते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। सुंदरबन एरिया के सबसे सदाबहार वन सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में, 60% बांग्लादेश में है। सुंदरबन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, जो कि सुंदरी पेड़ों के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 10वां सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों में दुनिया का बड़ा शहर माना जाता है। बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख सैनिक हैं, कुछ रिजर्व सैनिक शामिल हैं। तो वहीं यहाँ के वायु सेना में 22,000 जवान हैं, नौ सेना में 24,000। और बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना का सबसे बड़ा सहयोगी है। मौजूदा समय में बांग्लादेश शांति कांगो, लाइब्रेरिया, दरफुरा होती और दक्षिण सूडान जैसे विवादित देशों में तैनात है। लेकिन बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं, जिसमें यहाँ के भारतीय एक्टर राहुल रॉय की गिनती बड़े स्टार में होती है। बांग्लादेश की करेंसी
करेंसी बांग्लादेशी टका है, जो कि इंडियन करेंसी के सामने थोड़ी कमजोर है, जहां इंडिया का 1 रुपया बांग्लादेश के 1.25 टका के बराबर है। हालांकि प्राकृतिक तौर पर बांग्लादेश खूबसूरत है, ज्यादातर नदियों से भरा है। इस देश में करीब 700 से अधिक नदियां बहती हैं। जानते हैं, पाकिस्तान से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी 90% है। बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ बाढ़ से बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं लोग, जिसकी वजह से मिट्टी बड़ी उपजाऊ हो गई है। जैसे ही कृषि की बात आती है, हालांकि समय के साथ साथ कई सांस्कृतिक इमारतों को खत्म कर दिया बाढ़ ने, लेकिन अभी इस देश में इतिहास और संस्कृति को संभाल कर रखा है। आपको एक बात पता ही होगी कि राजधानी ढाका है, जहां पर आपको हर कोने में मस्जिद देखने को मिल जाएगा। इस शहर में मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस मस्जिद इतने खूबसूरत हैं, देखकर आपको लगेगा जन्नत में आ गए हैं। इसीलिए टूरिस्ट भी काफी मात्रा में घूमने आते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि बंगाली कितनी ज्यादा मछली खाते हैं, या छोटे मोटे होटल से बस स्टैंड या फिर बड़े प्राइस वे रंग बिरंगी टेस्टी मछली खाने को मिल जाएगी। तो आपको दुनिया भर में जितने भी गारमेंट्स कपड़े मिलते हैं, प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही किया जाता है। जी हाँ, दुनिया का 60% गारमेंट प्रोडक्शन यहीं पर करवाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ की महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, क्योंकि उनके पास अब रोजगार का बेहतर साधन उपलब्ध है। लेकिन रोजगार को लेकर ऐसा कहा गया है कि जिस कंपनी में ज्यादा वर्कर काम करते हैं, उनमें काम करना ही नहीं आता। तो वहीं साल 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक एक हादसे में 1000 लोगों की यहाँ जान चली गई थी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।